नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र चौबे। जैसा कि मैं आप सबों को फेसबुक लाइव के माध्यम से बताया था कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ जानकारियां आप सबों तक पहुंचा रहा हूं और इसके लिए मैं एक कार्यक्रम तैयार किया हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबों को बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारियां पहुंचाऊंगा, लेकिन इसमें केवल शाहाबाद प्रक्षेत्र से जुड़े विधानसभा की जानकारियां शामिल होंगी और जिन माध्यमों से मैं इन जानकारियों को आप सभी तक पहुंचाऊंगा उनमें यूट्यूब और फेसबुक शामिल है। फेसबुक पर मेरा अपना पेज है अपना शाहाबाद और यूट्यूब पर पब्लिक न्यूज़ से एक चैनल है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन जानकारियों को जानने और सुनने के लिए आप मेरे पेज को लाइक करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। बिहार विधानसभा चुनाव की जानकारियां आप सबों तक पहुंचाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि जो बिहार में विधानसभा का इतिहास रहा है उस पर एक नज़र डाल लिया जाए। तो चलिए, सबसे पहले जो बिहार में जो विधायी संस्थाओं का इतिहास रहा है उस पर एक नज़र डालते हैं। बिहार में विधायी संस्थाओं के इतिहास में 22 मार्च 1912 का जो तारीख है वो मील का पत्थर माना जाता है, कारण कि इसी दिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा विधान परिषद का गठन किया गया था। 43 सदस्यीय इस विधान परिषद का मुख्य कार्य जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको परामर्श देना था। हालांकि ये लोकतांत्रिक तरीके से इसका गठन नहीं हुआ था, कारण कि जो सदस्य थे, जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी उसे लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना माना जा सकता है कि इसी दिन से बिहार में विधायी संस्थाओं की नींव पड़ी और वो नींव आज तक बरकरार है। विधायी संस्थाओं के इस सफर में कई बदलाव देखने को मिले, जो बदलाव कई वर्षों तक जारी रहे, लेकिन इतना जरूर हुआ कि इन बदलावों के बीच से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सामने आया, जिसके बाद हम आज लोकतांत्रिक सरकार के बीच अपना कार्यकाल और अपना समय बिता रहे हैं। तो इसी तरह से जो 1912 के बाद 1920 में जो विधान परिषद में बदलाव किया गया, उस बदलाव के तहत जो सदस्यों की संख्या थी वो 103 कर दी गई और यह बदलाव का सिलसिला 1937 तक जारी रहा। 1937 का इतिहास एक बार फिर विधायी संस्थाओं के लिए बहुत ही यादगार बन गया, कारण कि इसी दिन बिहार में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की गई, द्विसदनीय विधायी संस्था की व्यवस्था की गई और बिहार को उड़ीसा से अलग करने के बाद पहली बार बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के नाम से दो विधायी संस्था बनाई गई। चूंकि मेरा मकसद है विधानसभा से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाने का, तो मेरा फोकस ज़्यादा बिहार विधानसभा पर रहेगा। जैसा कि इतिहासकारों की माने तो पहली बार 1937 में विधानसभा का गठन किया गया, बिहार विधानसभा का गठन किया गया और 152 सदस्यीय जो विधानसभा है वह अस्तित्व में आया और पहली बार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1937 में मुख्यमंत्री बने बिहार का। और हालांकि उनका जो कार्यकाल था वो बहुत कम समय का रहा, कारण कि जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और ऐसा माना जाता है कि बिना भारतीय के सहमति के ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इस युद्ध में भारतीयों को झोंक दिया गया। इससे गुस्साए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने 1939 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और तब से लेकर 1945 तक विधानसभा भंग रही। हालांकि 1946 में पुनः कांग्रेस के द्वारा सरकार का गठन किया गया और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह फिर मुख्यमंत्री बनाए गए और उन्होंने 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने का कार्य किया। हालांकि इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया
और 1952 में पहली बार बिहार में विधानसभा का आम चुनाव हुआ और इस आम चुनाव में बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 330 थी। तब से लेकर आज तक इन सीटों में कई बार बदलाव देखने को मिला, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस विधायी संस्था के माध्यम से सामने आई वो अभी तक बरकरार है। 1952 के चुनाव होने के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा के आधार पर विधानसभा की सीटों की संख्या घटाकर 319 कर दी गई, जिसमें 318 निर्वाचित जबकि एक मनोनीत सदस्यों को शामिल किया गया। इसके बाद एक बार फिर 1977 में परिसीमन के तहत बिहार विधानसभा के सीटों में बदलाव हुआ और बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या बढ़ाकर 325 कर दी गई, जिसमें 324 निर्वाचित और एक मनोनीत सदस्य शामिल थे। इसी तरह से यह व्यवस्था 2000 तक जारी रहा और एक बार फिर झारखंड राज्य के बंटवारे के बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या घटाकर 234 कर दी गई, जो आज तक जारी है। जब बिहार में विधानसभा का पहला चुनाव हुआ 1952 में, जो पहला चुनाव हुआ था 26 मार्च 1952 को बिहार में पहला आम चुनाव हुआ। उस समय शाहाबाद प्रक्षेत्र में कुल 19 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 21 हो गई हैं। इन सीटों में परिसीमन और प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बदलाव किए गए। तो मैं इस सीरीज में जो इतिहास रहा है विधानसभा का उस पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की, लेकिन अगले सीरीज में अगले जो एपिसोड होगा, अगला एपिसोड होगा, उसमें मैं एक एक करके शाहाबाद प्रक्षेत्र में, क्योंकि अभी शाहाबाद प्रक्षेत्र में 4 जिले हैं और चारों जिलों को मिलाकर कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। भोजपुर में 7, रोहतास में 7, बक्सर में 3 और भभुआ कैमूर में 4 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी 21 विधानसभा सीटों के बारे में मैं एक एक कर जानकारी आप सबों के सामने लाऊंगा। तो आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे अपना शाहाबाद फेसबुक पेज को लाइक कर लें, वो जो यूट्यूब चैनल है पब्लिक न्यूज़, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कभी इस तरह की जानकारी इस पर अपलोड करूं तो आप सबों तक आसानी से पहुंच जाए। और ये मेरा पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में किसी भी तरह की कोई भूल होगी या कोई गलत जानकारी मेरे द्वारा दी गई होगी तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कम से कम आप अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से मेरे उस गलतियों को एहसास जरूर कराएं। कारण कि जब तक से आप अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से मेरी गलतियों का एहसास नहीं कराएंगे, तब तक से जो उसमें जो शुद्धता आनी चाहिए या जो बदलाव होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। आज तक इतना ही। मैं अगले एपिसोड में शाहाबाद क्षेत्र के इतिहास और उससे जुड़े विधानसभाओं के बारे में जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। टेक केयर, गुड नाइट।